एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गाड़ी पर पथराव हुआ है गुजरात में। गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, पथराव किया गया है उस गाड़ी पर। राहुल गांधी इसके बाद हमले के बाद पहुंचे हैं बनासकांठा के रूनी गांव, जहां उन्होंने अपना पहला भाषण देते हुए कहा ना वो काले झंडों से डरेंगे और काले झंडे दिखाने वालों का भी स्वागत है, हमलों से हम डरने वाले नहीं, कहा राहुल गांधी ने। और ये गाड़ी भी आप देख रहे हैं, यही वो राहुल गांधी की गाड़ी है जिसमें वो सवार थे जिस वक्त इस पर हुआ पथराव। एबीपी न्यूज संवाददाता भौमिक व्यास की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बनासकांठा की मुलाकात थे और धानेरा में राहुल गांधी का कई जगह पर विरोध हुआ, लेकिन खास तौर पर धानेरा में जो लाल चौक था जहां पर राहुल गांधी यही फॉर्च्यूनर कार से गुजर रहे थे, उसी समय वहां पर विरोध हुआ, उनको काले झंडे दिखाए गए। उसके बाद राहुल गांधी की कार पर पीछे का जो शीशा था वहां पर पथराव हुआ और उस पथराव के कारण राहुल गांधी की कार का शीशा था वो टूट गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पथराव हुआ उनके कारण पूरा कांच मतलब शीशा टूटा हुआ है और जिसके बाद राहुल गांधी को सलामत तरीके से पुलिस यहां से निकल कर ले गई और खास तौर पर उनको हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। तो माना जा रहा है कि धानेरा में एपीएमसी में विरोध, उसके बाद राहुल गांधी पर पथराव और कई जगह पर राहुल गांधी के सामने मोदी के नारे, वो दर्शाता है कि यहां पर राहुल गांधी को लेकर भारी विरोध था। कैमरामैन जयराम रबारी के साथ भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज धानेरा। तो ये तब की रिपोर्ट आप देख रहे हैं जब फॉर्च्यूनर गाड़ी पर राहुल गांधी के हमला हुआ। हमले के बाद वो बनासकांठा के रूनी गांव पहुंचे और वहां अपने हमले के बाद दिए भाषण में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ स्वागत। जो मोदी जी के नारे लगा रहे थे उनका भी यहाँ स्वागत। अभी मेरा पहले भाषण था, 4 लोग आए, काले झंडे दिखाए, फिर उसके बाद में पत्थर मारा, गाड़ी में पत्थर मारा, फिर हम यहाँ आए और 4 लोग आए, काले झंडे दिखाए। तो मैंने सोचा देखता हूं उनमें कितना दम है। तो मैं गाड़ी से निकला, मैं उनकी ओर गया, 8-10 थे, दौड़ते हुए भागे। तो सच्चाई ये है कि ये डरपोक लोग हैं। डरपोक क्यों है मैं आपको बता देता हूं। जो सत्य को पहचानता है और जो सच को समझता है उसे करने की कोई जरूरत नहीं होती। ये आपको महात्मा गांधी ने और पूरे देश को ये सिखाया था। तो ये काले झंडों से और नरेंद्र मोदी जी के नारों से और पत्थरों से हम पीछे हटने वाले नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मैं यहां आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, उसको समझने के लिए, उसको सुनने के लिए आया था। और मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आपके सामने क्या मुश्किलें हैं और अगर हम आपकी थोड़ी सी मदद कर पाए तो मैं करना चाहता हूं। हमारे पास गुजरात में सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, बिल्कुल दूसरी विचारधारा की सरकार है, मगर हमारे पार्लियामेंट में लोग हैं, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, और हम आपका जो मुद्दा है वहां पे उठाएंगे। जो भी हमारा दम है हम आपकी मदद करने में लगाएंगे। दो तीन चीजें और कहना चाहता हूं। कल मैं असम गया, आज राजस्थान और गुजरात। हमारे देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। शायद हर हिंदुस्तानी को 2 समस्याओं से चोट लगती है। हमारे जो किसान भाई हैं, जिनके खेतों में पानी आया है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार गुजरात से ही अहमद पटेल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अहमद पटेल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी जिस तरह से गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी की गाड़ी पर पथराव किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्ट्रांगली कंडेम इट। दूसरा, इट वाज अ प्री प्लान। इट वाज, ये कनाई वंश के साथ हुआ है। राज्य सरकार
एंड एडमिनिस्ट्रेशन पहले से जिस तरह से प्रिकॉशंस लेना चाहिए इन्होंने लिए नहीं। अगर लिए होते तो ये हादसा नहीं होता। जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो 4 बजे हमारे लोगों को उठा के ले जाते हैं, और ये सत्ताधारी पक्ष इस तरह से करते हैं। अगर ऑपोजिशन करे तो समझ सकते हैं, लेकिन जब सत्ताधारी पक्ष ये कर रही है इसका मतलब ये होगा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर 5 दिन के बाद वहां पे जाते हैं। अगर सरकार ने सही कदम उठाए होते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती, इतने लोगों को नुकसान नहीं होता। तो ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए एक प्रयास है, और जो भी ऑफिसर्स है जो जिम्मेवार है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अहमद पटेल साहब, राहुल गांधी को तो बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है, बावजूद इसके कैसे सीधे सीधे उनकी गाड़ी इस तरह के पथराव के निशाने पर आ गई? दैट इज द पॉइंट। हाउ डिड दे अलाउ? उन लोगों को कैसे अलाउ किए गए? हमारे लोगों तो पकड़ के उठा के बिठा देते हैं, लेकिन वो ब्लैक फ्लैग दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल गिने चुने लोग थे, ज्यादा लोग भी नहीं थे। लोगों की तरफ से ये ऑपोजिशन नहीं था। लोग तो आराम से मिल रहे थे, अपना आवेदन पत्र दे रहे थे, अपने मेमोरेंडम दे रहे थे, बात कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, और ये कन्हई वंश के साथ हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार मिली। जी अहमद पटेल साहब, आप तो गुजरात से ही आते हैं, और पिछले दिनों हमने देखा था कि बनासकांठा आप भी गए थे। आप बताएंगे बनासकांठा में कितना नुकसान हुआ है बाढ़ से? बनासकांठा खराब है, इतनी खराब नहीं होती अगर सरकार जागृत रहती तो। जिस तरह से डैम के जो बोर्ड है, जिस तरह से उनको ये करना चाहिए उस तरह से नहीं किए, उसीलिए पानी वहां पे ज्यादा आ गया और इतने लोगों की जान गई। ज्यादातर जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू करना होता है। उससे भी गवर्नमेंट फेल थे, न तो हेलीकॉप्टर से न तो इतने बोट्स थे। सरकार अगर जागृत होती तो इतना नुकसान नहीं होता। इट इज अ मैन मेड, जो भी है ये मानव सृजित एक आफत है। तो ये अहमद पटेल साहब जी, अहमद पटेल साहब, बीजेपी एक बड़ा आरोप ये भी लगा रही है कि जो गुजरात के कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो सभी तो बेंगलुरु में रिजॉर्ट में है, वो बनासकांठा के भी जो विधायक हैं वो भी बनासकांठा में मौजूद नहीं है। जब 5 दिन पहले वो लोगों के बीच में थे, उसके बाद हो गए हैं, और वो 5 दिन मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिली थी। और आज भी उनके परिवार के लोग लोगों के बीच में है और काम कर रहे हैं वहां पे। और देख सकते हैं आपके जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह से एमएलए को परेशान करने की कोशिश की गई, उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश की गई, ये सरकार खुद ही करा रही है। और ये समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब है गुजरात में। जी अहमद पटेल साहब, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझ पाई हूँ आपकी बातों से, कि राहुल गांधी के बनासकांठा के दौरे से राज्य सरकार डर गई है गुजरात की? आप क्या आवाज कर रहे हैं? जी अहमद पटेल साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या आप, जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी के बनासकांठा के दौरे से गुजरात की बीजेपी सरकार डर गई है? वो बौखला गई है। एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और वो डरे हुए उसलिए ये सब करवा रहे हैं, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सब कर रहे हैं। लोगों की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। उनके गिने चुने जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो ही कर रहे थे। तो इट वाज प्री प्लान, एंड गवर्नमेंट एंड ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन दे अलाउ देम टू डू। जी शुक्रिया आपका अहमद पटेल जी हमसे बात करने के लिए। और इस बीच आपको बता दें, गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता भरत पांड्या जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत पांड्या साहब, अभी अभी हमारे साथ सोनिया गांधी के राष्ट्रीय सलाहकार और कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के उम्मीदवार गुजरात से अहमद पटेल साहब फोन लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने सीधे कहा कि अगर राज्य सरकार चाहती तो राहुल गांधी की गाड़ी पर इस तरह से हमला नहीं होता। बाढ़ को लेकर अपनी विफलता से घबरा गई है बीजेपी सरकार। नहीं, घबरा तो कांग्रेस गई है, क्योंकि एक राज्यसभा की सीट के लिए उन्होंने जितना भी घटनाक्रम किया वो कांग्रेस के कारण हुआ है। क्योंकि पहले गुजरात में असलामती ऐसा कह के अपने एमएलए को वो बेंगलोर ले गए, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां भी उनको मीडिया से मिलने नहीं देता, किसी और से मिलने नहीं देता, फैमिली को भी मिलने नहीं देते। तो ये कांग्रेस घबरा रही है। जहां तक ये घटना का सवाल है, तब तक हमने ये घटना पे भी भर्त्सना किया है। हमारे गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने उसके तपास का आदेश भी दिया है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने ये पूरे घटना को पहले से, अभी हुई उसी पहले से उन्होंने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, उससे डाउट होता है। मैं समझता हूँ कोई भी तपास
उसका परिणाम आने के पहले एलिगेशन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को हम पहले से ही एलिगेशन करने की आदत रही है, पहले उनमें झगड़ा था, बीजेपी पर एलिगेशन किया। भरत पांड्या साहब, आप कह रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी पर हुए इस हमले की निंदा कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे कह रही है कि बीजेपी के गुंडों का काम है ये। मैंने वही करा, तपास सौंप दिया है और जो भी हो गए उसके ऊपर कायदेसर एक्शन लिए जाएंगे, ये गृह मंत्री ने खुद आदेश दे दिए हैं। लेकिन जिस तरह से अपने जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में उनको बैठना चाहिए, प्राइवेट गाड़ी में बैठते हैं। जी, और भरत पांड्या साहब, आपकी बात का जवाब अहमद पटेल साहब देना चाहते हैं, क्योंकि अहमद पटेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी अहमद पटेल साहब, अगर आप सुन रहे हैं भरत पांड्या जी को। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रदर्शन करें तो ऑपोजिशन कर सकती है। जब भी हम प्रदर्शन करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर आते हैं, 4 बजे उठा के बंद कर देते हैं, तो सत्ताधारी पक्ष है, इनके लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लोग सुनना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो भी नेता हमारे बीच में आए, उनके सांसद गए, हमने कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, तो आज ये लोग क्यों करवा रहे हैं? ये बौखला गए हैं, एक घबराहट अनुभव कर रहे हैं उनकी अपनी विफलताओं से। पांड्या साहब, आपकी निंदा करने की बात अहमद पटेल साहब मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं आप बौखला गए हैं राहुल गांधी के दौरे से, आप नहीं चाहते कि बाढ़ की कोई भी घटना कांग्रेस के नजरिए से देश के सामने आए। देखो, बीजेपी पहले दिन से सेवा में है, खुद मुख्यमंत्री पहले दिन में गए हैं, दूसरे दिन पीएम खुद नरेंद्र भाई मोदी आए हैं, उसके बाद 5 दिन खुद कैंप करके अपने चीफ मिनिस्टर विजय भी वहां रहे हैं। हर तहसील में एक मिनिस्टर कैंप करके 10 दिन से वहां रहते हैं। तो बीजेपी सेवा में लगी। उनको पहले 5 दिन रहने की फुर्सत नहीं मिली, सब लोग मर गए, इतना नुकसान हुआ, उसके बाद 5 दिन के बाद कैंप किया है। नहीं, पहले दिन 5 दिन बाद सीएम को सुधाई आरोप लगा रही है कांग्रेस। मैं बता दूं, मैं बहन जी बता दूं, 23 तारीख को ये अतिवृष्टि हुई, 24 तारीख को खुद सीएम वहां गए थे, उसके बाद दूसरे दिन 25 को सीएम आए थे। देखो लैंडिंग नहीं हो सकता, लैंडिंग नहीं हो सकता तो एरियल सर्वे होता है, लेकिन पूरा का पूरा तंत्र वहाँ काम में लगा है। बीजेपी के संगठन के लोग अपने 33 प्रकार की जीवन जरूरी 23 तारीख को हुआ, मुख्यमंत्री 28-29 को पहुंचते हैं वहाँ। नहीं, वो आप देखिए 24 को पहुंचे थे, आप देख लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए। 24 को एरियल सर्वे किया है सिर्फ। देखो एरियल सर्वे ही पहले होते हैं, वहाँ पानी में नहीं लैंडिंग हो सकता। मैं ऐसा नहीं कहता कि 12 दिन के बाद राहुल गांधी क्यों आए, मैं ऐसा नहीं कहता कि अहमद पटेल जी 10 दिन के बाद क्यों आए। अहमद पटेल साहब, वो पूछ रहे 12 दिन बाद राहुल गांधी क्यों आए, वो कह रहे मैं पूछना नहीं चाहता, पर ये सवाल नहीं उठा रहा कि 12 दिन बाद क्यों आए राहुल गांधी। सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर थे, उनके लोग तो 6 दिन बाद पहुंचे हैं, और ये जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी की होती है, ऑपोजिशन की नहीं होती है। राहुल गांधी जाके देख सकते हैं, रूलिंग पार्टी को हमेशा जाके वहाँ काम करना होता है, एक्शन करना होता है। इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कांग्रेस के एमएलए को अपने एरिया के क्यों नहीं जाने देते? भरत पांड्या साहब, जाते जाते बहुत संक्षिप्त में मुझे ये बताइए, राहुल गांधी पर ये जो हमला हुआ है, क्या राज्य सरकार के स्तर पर इसकी जांच के कोई आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल, हम उसकी निंदा भी करते हैं और प्रदीप सिंह जाडेजा गृह मंत्री ने उसके तपास का आदेश दिया। जो जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? लिए जाएंगे, आप बिल्कुल कार्रवाई करेंगे जो भी है उसमें। ठीक है, भरत पांड्या साहब और अहमद पटेल साहब, दोनों का शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रुक करते हैं इसका। पृथकता को भूलकर, अपने राजनीतिक डिफरेंसेस को भूलकर सभी राजनीतिक दलों को एक होकर सोचना चाहिए कि इसमें आखिर हम अच्छा क्या कर सकते हैं। गुजरात में आज फ्लड की सिचुएशन है, आज बाढ़ की परिस्थिति है। पूरे भारतवर्ष में हम देख रहे हैं अनेक राज्यों में किस प्रकार अतिवृष्टि के कारण बाढ़ ने एक विकराल रूप धारण किया है। ऐसे में अगर एक राजनीतिक पार्टी जो अपने आप को मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है, वह इस पर राजनीति करेगी तो एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। दुखद है कि गुजरात जैसे राज्य में आज बाढ़ की परिस्थिति है। ऐसे में गुजरात के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उनके जो विधायक हैं, आज वो नदारद है गुजरात से। आज कई दिन हो गए, बल्कि हफ्ते हो गए, वो गुजरात से बाहर है। वो बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
टेलीविजन चैनल के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। कोई कृत्रिम जलाशय में स्विमिंग कर रहा है, कोई अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहा है और कई प्रकार के व्यंजनों का स्वाद वो ले रहे हैं। ये आप लोगों के चैनलों के माध्यम से हम सबको मालूम पड़ता है। जहां उन्हीं के जो चुनने वाले लोग हैं, जिन जनता ने उनको विधायक बना के भेजा है, वो बेचारी जनता अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में परेशान है। नेता का फर्ज क्या होता है? नेता का फर्ज होता है, अगर जनता परेशान है तो आप जनता के परेशानी में उसके साथ खड़े रहें। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के तमाम मंत्रियों को देखिए, वो निरंतर अथक परिश्रम कर रहे हैं जनता के साथ, जनता के परेशानियों में किस प्रकार वो मददगार साबित हो सके। एक तरफ तो कांग्रेस के जो विधायक है वो बेंगलुरु में एक होटल में ऐशो आराम की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी ओर बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो उचित नहीं है, वो निकृष्ट राजनीति है। वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, देखिए फोटो अपॉर्चुनिटी कहने की आवश्यकता हमें भी नहीं है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि राहुल गांधी जो करते हैं उसको केवल और केवल अवसरवादिता की राजनीति कहते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि कलावती जी से लेकर आज गुजरात तक की कहानी में राहुल गांधी केवल और केवल फोटोग्राफी के लिए एक जगह पहुंचते हैं। ना उनको विषय का पता होता है, ना विषय से वो जुड़ना चाहते हैं और ना उस विषय को कभी एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का प्रयास वो करते हैं। केवल और केवल फोटो अपॉर्चुनिटी। और आज ये बात, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इल केप्ट सीक्रेट्स। ये कोई रहस्य नहीं है, ये हर कोई जानता है राहुल गांधी जी की राजनीति किस प्रकार की। और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब भी वो ऐसी फोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं उसके बाद वो नदारत हो जाते हैं, वो छुट्टी में चले जाते हैं और कभी भी सीरियसनेस के साथ किसी विषय पर काम करते हुए हमने उन्हें देखा नहीं। इससे पहले वो मध्य प्रदेश गए थे, अफरा तफरी का माहौल वहां बना दिया। प्रशासन से लेकर पुलिस से लेकर वहां की जनता के बीच में एक कोलाहल सृष्टि की उन्होंने। और उस कोलाहल के पश्चात अगले ही दिन हम सबको मालूम पड़ा टीवी चैनलों के माध्यम से कि वो भारत से बाहर कहीं यूरोपीय देश में चले गए थे। ये अच्छी बात नहीं है। जब लोग बाढ़ से पीड़ित हों तो लोगों के साथ खड़ा होना, लोगों के दुख को बांटने का प्रयास करना और अपने विधायकों को पहले गुजरात बुलाना चाहिए था और फिर गुजरात के बाढ़ पर राजनीति करने की जो प्रयास की है, ये उचित नहीं है। हम राहुल जी से इसका जवाब चाहते हैं, हम कांग्रेस से इसका जवाब चाहते हैं। स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो फ्यू लाइन्स। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा कहते हुए फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए राहुल गांधी वहां पर गए। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। पहले जो बनासकांठा सहित 42 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, जो बेंगलुरु के रिजॉर्ट में मौजूद हैं, उन्हें वापस बुलाए राहुल गांधी और उसके बाद बाढ़ पर सियासत करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें जिससे सियासी पारा एकदम चढ़ गया है। गुजरात में राहुल की गाड़ी पर हुआ है पथराव और उसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।